क्या आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो अपने बचपन में मुहर्रम की मजालिस में क्यों जाया करती थी? जब एक मर्तबा 8-9 साला बेनज़ीर को उनकी वालिदा ने बुर्का पहना दिया तो उस मौके पर ऐसा क्या कुछ हुआ था कि वो बेहोश होने लगी। अपने लड़कपन में बेनज़ीर को सिनेमा जाते हुए छुप छुप कर देखने वाले आसिफ अली जरदारी की लंदन में जब बेनज़ीर से पहली मुलाकात हुई थी तो उस मौके पर बेनज़ीर की हालत क्या थी? मिस्टर जरदारी ने मोहतरमा का दिल कैसे जीता? जब अखबारों में ये छपा कि आसिफ जरदारी की वालिदा ने अपने बेटे की शादी पर सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को मदऊ किया है तो भुट्टो फैमिली का रिएक्शन क्या था? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल ज़िया के मर जाने की दुआएं क्यों मांगा करती थी? और हाँ, क्या आप जानते हैं कि आईएसआई के चीफ जनरल हमीद गुल ने बेनज़ीर भुट्टो को बदनाम करने के लिए उनका सलमान रुश्दी से क्या ताल्लुक जोड़ा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की किताब दुख्तर मशरक में तहरीर ऐसे वाक़यात आप तक शेयर करेंगे जो शायद ही आज से पहले आपने सुने हों। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स पर किताब कहानी सीरीज और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब के चंद इक्तसाबात मैं आपके सामने रखूं, आइए हम मोहतरमा के हवाले से चंद अहम बातें जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार बेनज़ीर से करते थे और उन्हें पिंकी बुलाते। पापा की पिंकी का बचपन शहजादियों जैसा दिलकश और हसीन था। बेनज़ीर भुट्टो को तारीख के औराक में आयरन लेडी और दुख्तर मशरक के नाम से याद किया जाता है। 70 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो ने जॉब शुरू की। उन्होंने महमूद शाम के हफ्त रोजा मयार में पहली नौकरी की थी। 1975 में बेनज़ीर भुट्टो सरकारी नशरियाती अदारे पीटीवी पर इनकाउंटर के नाम से एक प्रोग्राम की मेजबानी भी करती रही। दोस्तों, छोटी उम्र में ही बीबी को जेल की हवा खानी पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 से 1984 तक का अरसा मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सौबतें झीलने और नजरबंद रहते हुए गुजारा। फिर वो जिला वतनी की जिंदगी गुजारने लगी। भुट्टो साहब की फांसी को कई साल बीत चुके थे। जनरल ज़िया पूरे शदोमत के साथ पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे। उनके दौरे हुकूमत में अप्रैल 1986 को जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं तो आवाम के ठाठे मारते समंदर ने उन्हें वेलकम किया। उस मौके पर शायर आवाम हबीब जालिब ने कहा था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जीदा लर्जीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जियाले एक निहत्ती लड़की से। 7 जनवरी 1989 में बेनज़ीर भुट्टो की किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट का पहला एडिशन मार्केट में आया। इस किताब का तर्जुमा आजकल मशरक की बेटी के नाम से दस्तयाब है। मोहतरमा ने अपनी किताब में क्या कुछ लिखा था ये बताने से पहले मैं आपके इल्म में लाती चलूं कि उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल आईएसआई के चीफ बन चुके थे। जी हाँ, वही हमीद गुल जो दीनदार हलकों के फेवरेट जबकि सेकुलर लोगों के लिए जहर कातिल से कम ना थे। मैं सलमान रुश्दी मलून की बायोग्राफी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि रुश्दी का नॉवल शैतानी आयात सैटेनिक वर्सेस बैनुल-अक़वामी अशराती अदारे पेंगुइन ने शाये किया था, जबकि इस पेंगुइन पब्लिशिंग कंपनी ने उन्हीं दिनों में बेनज़ीर भुट्टो की किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट भी शाये की। चूंकि मलून सलमान रुश्दी और वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की किताबें एक ही प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आई थी, ये पीपल्स पार्टी और मोहतरमा को क्रश करने का अच्छा मौका था। जनरल हमीद गुल ने दोनों की एक एक कॉपी ली और उन्होंने फ्रंट पेज पर अशाती अदारे के नाम के गिर्द सुर्ख लकीरें खींचकर मौलाना कौसर नियाजी को भेज दी। ये आईएसआई के सरबराह जनरल हमीद गुल की तरफ से वाज़ेह पैगाम था कि बेनज़ीर भुट्टो एक इस्लाम दुश्मन अशाती अदारे से किताब शाये करवाने की मुजरिम है। और फिर शहर इक़्तिदार समेत मुल्क के बड़े बड़े शहरों में दंगे फसाद हुए। कई मार्केटें और पेट्रोल पंप्स नजरे आतिश कर दिए गए और जलाओ घेराव में कीमती जानें तक जाया हुई। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब के पहले बाब का आगाज अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से करती हैं। वो लिखती हैं कि जब मेरे वालिद को फांसी दी जा रही थी तो वहां से चंद मील दूर सहाला रेस्ट हाउस में मैं और मेरी वालिदा नजरबंद थी। जब मेरे वालिद को फांसी दी जा रही थी तो मैं उसी लम्हे अचानक से उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद जेलर आया तो वालिदा ने मुझसे कहा, मैं इद्दत में हूं और गैर से नहीं मिल सकती, तुम जाकर उससे बात करो। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि फिर हम अपने आबाई इलाके गढ़ी खुदा बख्श लाए गए जहां हमारे खानदान के बुजुर्गों की कब्रें थीं। यहाँ मेरे दादा सर शाहनवाज भुट्टो और दोनों चचा
सिकंदर भुट्टो और अमदाद भुट्टो की कब्रें थीं और अब उनके तीसरे भाई जुल्फिकार अली भुट्टो की तदफीन भी होने जा रही थी। याद रहे कि भुट्टो साहब के दोनों भाई अपने लड़कपन ही में इंतकाल कर गए थे। बेनजीर भुट्टो बताया करती थी कि उनके चचा अमदाद अली भुट्टो इतने खूबसूरत थे कि जब वो बग्गी में सवार होकर कराची के बाजार से गुजरते तो वहां अंग्रेज औरतें उनकी एक झलक देखने घरों और दुकानों से बाहर आकर खड़ी हो जाया करती थीं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भुट्टो फैमिली असल में कितनी अमीर थी। बेनजीर भुट्टो दुख्तर मशरक के सफा 49 पर लिखती हैं कि चार्ल्स नेपियर अपनी गाड़ी में बैठकर लाड़काना से गुजर रहा था। उसने ड्राइवर से पूछा, ये जमीनें किसकी हैं? जवाब मिला, भुट्टो की जमीनें। कुछ देर बाद उसने अपना सवाल दोहराया तो उसे पहले वाला जवाब मिला कि ये जमीनें भुट्टो की हैं। नेपियर ड्राइवर से बोला, मुझे नींद आ रही है, और फिर वो सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने एक बार फिर से पूछा, अब ये जमीनें किसकी हैं? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, ये जमीनें भी भुट्टो की हैं। मोहतरमा बेनजीर अपने वालिद की पहली शादी का किस्सा कुछ यूं लिखती हैं। शादी के वक्त उनकी उम्र 12 साल थी, जबकि दुल्हन उनसे 9 साल बड़ी थी। वालिद साहब अपनी कजन से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन दादा जान ने इंग्लैंड से क्रिकेट सामान से भरे बैग लाकर उन्हें गिफ्ट दिए और यूं वो शादी के लिए मान गए। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि वालिद साहब ने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब रखा हुआ था जो हर सुबह हमारे घर आता था। मेरे वालिद सुन्नी मुसलमान, जबकि वालिदा अक्सर ईरानियों की तरह शिया मसलिक से थी। मैं 8-9 साल की थी तो मैं वालिदा को कॉपी करते हुए स्याह लिबास पहनकर मुहर्रम की मजालिस में जाया करती। एक रोज बेनजीर भुट्टो अपनी वालिदा के साथ ट्रेन के जरिए कराची से लाड़काना जा रही थी। उस मौके पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बैग से स्याह रंग का बुर्का निकाला और बेनजीर को उसमें लपेट कर बोली, अब तुम बच्ची नहीं हो। मोहतरमा लिखती हैं कि बुर्का पहनकर मुझे घुटन महसूस होने लगी। आसमान, पौधों, फूलों तक का रंग उड़ चुका था। हवा बिल्कुल बंद थी और मैं पसीने से शराबूर। जब भुट्टो साहब को पता चला तो वो बोले, पिंकी को बुर्का पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आकाए दो आलम ने फरमाया है कि पर्दा तो आंखों के पीछे होता है। भुट्टो साहब पावर में आए तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो 18 साल की थी। वो अपनी किताब में एक मज़ाहिया वाकया लिखती हैं। बलोचिस्तान में एक शख्स ने जुल्फिकार अली भुट्टो को रोककर गुस्से से कहा, तुमने यहाँ सड़क क्यों बनवा दी है? मेरा गधा इस सड़क पर चलते चलते फिसल जाता है। भुट्टो साहब ने उस किसान को तसल्ली दी, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा गधा लेकर दूंगा जो 3 गुना रफ्तार से दौड़े और फिसलेगा भी नहीं। अगले हफ्ते मेरे वालिद ने उस किसान के लिए जीप भिजवा दी। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 228 पर तहरीर करती हैं, जब वालिद साहब को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसी रोज उनका एक पिल्ला जान से गुजर गया। अगले दिन हमारी कुतिया की एक और बच्ची बगैर किसी वजह से मर गई और तीसरे रोज हमारी बिल्ली मर गई। मुसलमानों का अकीदा है कि जब घर के मालिक को खतरा हो तो जानवरों का इस पर असर तारी हो जाता है और वो मौत को गले लगा लेते हैं। मोहतरमा लिखती हैं कि मैं हर सुबह 6 बजे BBC की खबरें सुनने के लिए रेडियो चलाती और हमेशा दुआ किया करती कि अल्लाह करे आज जनरल जिया की मौत की खबर हो। बेनजीर अपनी फैमिली वेकेशन का वाकया लिखती हैं। जब सारे बहन भाई यूरोप में थे, बेनजीर भुट्टो के मुताबिक मुर्तजा तो अपनी बीवी फौजिया के साथ खुश खुर्रम थे, जबकि शाहनवाज की अपनी बीवी रेहाना से अनबन थी। एक रोज शाह ने मुझे बताया कि मैं रेहाना से तंग आ चुका हूँ और बहुत जल्द उसे तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया। पागल मत बनो गोगी, तुम्हें पता है कि हमारे खानदान में कभी तलाक नहीं हुई। तुमने ये शादी अपने वालिदैन नहीं बल्कि अपनी मर्जी से की थी, लिहाजा तुम्हारे पास तलाक देने का कोई जवाज नहीं। शाहनवाज भुट्टो ने बताया कि रेहाना शादी के बाद बदल गई है। वो पहले मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन अब मैं घर आता हूँ तो वो मेकअप कर रही होती है और मुझे अकेला छोड़कर पार्टी करने बाहर निकल जाती है। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका हूँ। मेरा कोई घर नहीं, कोई खानदान नहीं है। मेरा ख्याल था कि बच्चा हो जाने के बाद ये बंदी बदल जाएगी, लेकिन ये तो और बिगड़ गई है। इसके चंद हफ्ते बाद शाहनवाज भुट्टो पुरअसरार हालत में फ्रांस में मुर्दा पाए गए। ताकतवर फौजी आमर के दौर में बेनजीर भुट्टो के लिए सियासत कांटों की सेज थी और सरकारी मीडिया बेनजीर भुट्टो की मुसलसल किरदार कुशी पर मामूर था। तब बेनजीर भुट्टो के गैर शादीशुदा होने पर गंदे गंदे लतीफे बनाए जाते तो कभी अशारों कनायों में घटिया और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता। बेनजीर भुट्टो को झंग के गदी नशीन फैसल सालेह हयात से शादी के लिए पेशकश की गई। चूंकि फैसल कम तालीम याफ्ता और बोरिंग किस्म के इंसान थे तो जनाब फिर बेनजीर ने उन्हें भी एब्सोल्युटली नोट बोल दिया।
बेनजीर भुट्टो अपने रिश्ते के हवाले से लिखती हैं कि मेरी कजन फखरी ने आसिफ से कहा कि तुम बेनजीर से मुलाकात के लिए आओ तो प्लीज प्लीज सूट पहन कर आना। वैसे तो आसिफ जंगली स्टाइल के बलोची लिबास को तरजीह देता था। सिंध की तो खैर थी, आसिफ तो लंदन में भी ऐसा ही लिबास पहना करता था। जब मैंने पहली बार आसिफ का नाम सुना तो मेरे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, जैसा कि हमारे यहाँ अमूमन लड़कियों की हो जाती है। मुझे किसी ने बताया था कि एक बार आसिफ जरदारी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर पड़ा था और वो लंगड़ा के चलता है। वैसे ये बात सच नहीं थी, अगर सच भी होती तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि लंगड़ाना किरदार की कमजोरी नहीं होती। तब हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि आसिफ यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है। लंदन में जब मेरी आसिफ से पहली मुलाकात हुई तो मेरा दिल धक धक करने लगा। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। इसके 4 दिन बाद बेनजीर भुट्टो लंदन में एक पोलो मैच देख रही थी कि शहद की मक्खी ने उनके हाथ पर डंग मारा। ये बात आसिफ को पता चली तो उसने फौरन गाड़ी मंगवाई और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। अगली सुबह मम्मी ने आसिफ से शादी के बारे में मेरी राय ली तो मैंने हाँ बोल दी और फिर 7 रोज बाद हमारी मंगनी हो गई। एक इंटरव्यू में आप दोस्तों ने आसिफ अली जरदारी को ये कहते हुए देखा होगा कि बीबी शहीद की याद मेरी कमजोरी है। तो क्या आप जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो की कमजोरी क्या थी? बीबी की कमजोरी मीठा था। एक रोज मोहतरमा मजे मजे से जलेबियां खा रही थी, उनके साथी हंसने लगे। फिर क्या था, बीबी मुस्कुराते हुए बोली, आई कैन नॉट रेजिस्ट स्वीट्स। यही वजह थी कि मिस्टर जरदारी अपनी होने वाली बेगम साहिबा को हर सुबह फूलों के साथ साथ मिठाई भी गिफ्ट किया करते थे। तब अखबारों में आसिफ जरदारी की वालिदा के हवाले से एक जाली इंटरव्यू छपा जिसमें उनका कहना था कि मैं अपने बेटे की शादी में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को मदऊ कर रही हूँ। बेनजीर भुट्टो सफ़ा नंबर 570 पर लिखती हैं कि शादी से पहले आसिफ ने मुझे बताया था कि जब तुम जवान थी और अपने वालिद के साथ हमारे सिनेमा में फिल्म देखने आती थी तो मैं तुम्हें देखा करता था। मेरी शादी के बाद किसी ने कहा कि अब ज़िया उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाएगा जब तक बेनजीर के यहाँ औलाद न हो जाए। जनरल ज़िया के तैयारे हादसे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है और हम 11 साला अजियत और दहशत के दौर से आजाद हो गए हैं। याद रहे कि जनरल ज़िया की वफात के बाद मुल्क में इलेक्शन होने लगे। चूंकि बेनजीर भुट्टो हामला थी, यही वजह थी कि उनके लाड़काना और चतराल वाले हलकों में बेगम नुसरत भुट्टो कैंपेन कर रही थी। इलेक्शन के दिन करीब थे कि एक रोज डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हरकत ही नहीं कर रहा। महंगे अस्पताल होने के बावजूद लियारी के लेडी डेफरन हॉस्पिटल को मुंतखब किया गया और यहाँ बिलावल की पैदाइश हुई। बेनजीर बेटे का नाम अपने मरहूम भाई की निस्बत से शाहनवाज रखना चाहती थी। याद रहे कि बिलावल की पैदाइश के चंद हफ्ते बाद होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फतह नसीब हुई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम मुंतखब हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे और जनरल ज़ियाउल हक की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।